नमस्ते स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेसेस के हम आज बहुत सारे एमसीक्यूज कर रहेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एमसीक्यूज बेसिकली कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, उसमें खास करके बायोलॉजी के बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत सारे तो नहीं बोल रहे, थोड़े बहुत टेक्स्ट बुक के बाहर के भी होंगे। प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपको भी सारे कॉन्सेप्ट्स और सारा फंडामेंटल इसका क्लियर हो जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द लिविंग सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनटेक ऑफ फूड। क्या बोलेंगे उसे? न्यूट्रिशन। ओके। डैश कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस से एनर्जी कौन लेता है? सेल्स लेते हैं। ब्लड और लिम्फ नहीं आएगा, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन और खाना। थर्ड क्वेश्चन, the phenomena of getting energy from nutritive substance through cell is known as dash respiration। कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे उसे? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज सेल के अंदर से, देखो किसके अंदर से ले रहे हैं हम? सेल्स के अंदर से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइव्स मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। कौन से मेन फंक्शंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर हो गया? Next, nutrition means taking of food and converting it into smaller dash units। कौन से units? Useful units by our body। ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब खाना अंदर लेना और छोटे छोटे यूजफुल यूनिट्स में कन्वर्ट करना ताकि वो पूरा यूज कर सके। नेक्स्ट, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड इज द प्रोसेस ऑफ डैश। क्या बोलते हैं उसको? रिलीज एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड। जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे उसे? रेस्पिरेशन। ओके। जो खाना हमने लिया उससे एनर्जी देना, उसे रेस्पिरेशन कहेंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ डैश वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन आवर वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी आर रिमूव्ड। याद करो, हमारी बॉडी से सारा सेल से वेस्ट प्रोडक्ट कौन बाहर निकालता है? एक्सक्रीशन। इजेशन नहीं आएगा, हमने ये देख भी लिया था, इजेशन और एक्सक्रीशन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। Dash keeps the living organisms to survive in the changing environment surrounding them। कौन सी चीज उसे हेल्प करेगी? अडॉप्टिंग द लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन। उसे कौन? डैश कीप्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। चेंजिंग एनवायरनमेंट मतलब समझ रहे हो, एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता है, तो इनमें से सब क्या क्या जरूरी है बताओ जल्दी से। ऑल ऑफ दिस, सब कुछ जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, nutrients are substance which provide two basic requirements for organisms, namely। nutrients क्या प्रोवाइड करता है? तो nutrients हमारे, देखो क्या बोला है? nutrients are the substance which provide two basic requirement of organism। organism की दो basic requirement क्या है? एक ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल और दूसरा एनर्जी। दोनों किससे मिलते हैं? न्यूट्रिएंट से मिलता है। एनर्जी खास करके तो एनर्जी मिलती है, खास करके तो एनर्जी मिलती है। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखो तो, अ सब्सटेंस व्हिच सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। अ सब्सटेंस व्हिच सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, उसे क्या बोलेंगे? फूड कहते हैं। फूड बराबर है। डाइट नहीं आएगा, डाइट तो वो कैसे फूड खाना उसका नाम है, तो बोथ एंड भी कैंसिल हो गए, सप्लीमेंट भी कैंसिल हो गए। डैश एंड डैश आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से? ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, वो उसके सब टाइप्स हैं। द वर्ड ट्रॉफ मींस, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, बराबर है। ऑटोट्रोपिक मींस जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोमेटिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट, ऑटोट्रोपिक का मतलब जो ऑटोमेटिकली जो खाना खुद बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो सेल्फ न्यूट्रिशन आएगा या ऑटोमेटिक फूड, दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। तो ऑटोट्रोपिक मतलब जो खुद खाना बनाते हैं, सो ऑटोमेटिक फूड भी बोल सकते हैं। और सेल्फ न्यूट्रिशन, देखो यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं पूछा है, न्यूट्रिशन पूछा होता तो सेल्फ न्यूट्रिशन बता सकते थे, बट इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑटोमेटिक, जो खुद खाना खुद फूड बनाते हैं। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको? फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं करते उसको स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं, और ह्यूमंस में ग्लाइकोजन। याद आया? नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस।
ओके, फोटोसिंथेसिस में 3 प्रोसेस होते हैं, याद करो। ए बी सी की सीक्वेंस कौन सी सही है? सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ लाइट, दूसरा रिडक्शन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। तो मेरे ख्याल से ये एब्जॉर्प्शन सबसे पहला होता है, कन्वर्जन दूसरा होता है और रिडक्शन तीसरा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही आएगा? सी ए बी, दैट इज सी ऑप्शन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ। कौन से? स्टोमेटा। द स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट इन द डैश ऑफ अ प्लांट। फ्रूट्स में नहीं होता है, बार्क में नहीं होता है, फ्लावर्स में नहीं होता है, ग्रीन स्टेम्स में होगा। ईच स्टोमेटम, ईच स्टोमेटम मतलब एक को स्टोमेटम बोलते हैं और प्लूरल में स्टोमेटा बोलते हैं। ईच स्टोमेटम कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पोर्स सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ, किससे सराउंड होते हैं? गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ व्हाट? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। What happens when water enters into the guard cell? अगर पानी गार्ड सेल में आएगा तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, पूरा एक बार रिवाइज करो। पानी जब गार्ड सेल के अंदर आता है तो सेल बिकम टर्जिड। ओके, द सेल बिकम्स टर्जिड मतलब थोड़ा सा फूल जाएगा। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर? सेल बिकम श्रिंक, श्रिंक हो जाएगा। तो देखो डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एडॉप्टेड टू देयर, किससे एडॉप्ट होते हैं? टू देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के एडॉप्ट हो जाता है। ओके, और इसके साथ साथ आप फूड हैबिट्स भी लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों सही है। फूड हैबिट्स ज्यादा सही है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, बट वैसे देखा जाए तो एनवायरनमेंट भी सही है। क्लियर? 24 इन डैश न्यूट्रिशन organism derive energy by consuming organic substance obtained from plants and animals. In dash nutrition, organisms derive energy by consuming organic substance from plants and animals. तो ऑटोट्रोपिक तो खुद बनाते हैं, पैरासिटिक दूसरे पे रहते हैं, सेप्रोफाइटिक डेड एंड डीके पे। तो ऑप्शन क्या बचा? हेटेरोट्रोपिक। Which of the following is not a heterotroph? हेटेरोट्रॉप मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरे वो सब चीजें खाते हैं। तो देखो ग्रीन प्लांट्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो खुद ऑटोट्रोपिक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ए सेप्रोफाइटिक, बी पैरासाइटिक, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया तो कोई टाइप का न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो कौन सा आएगा? दोनों, बोथ ए एंड बी। ये हेटेरोट्रोपिक, दो ही टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटो या दूसरा हेटेरो। इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे जो रहते हैं वो। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो गलत है। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलत है। प्लांट सोर्स, गलत है, तो ए आएगा। नेक्स्ट, in dash nutrition the organism depend entirely on the non living substance. नॉन लिविंग सब्सटेंस मतलब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे नॉन लिविंग सब्सटेंस जो जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग, तो डेड एंड डिकेइंग का ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, सेप्रोफाइटिक। इन डैश न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरों पे रहता है, उसके बॉडी पे रहता है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक आएगा, क्यों पैरासाइटिक? बिकॉज वो उसकी बॉडी पे रहता है। देखो लिखा हुआ है डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। ओके, क्लियर हो गया? पक्का? चलो, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हेटेरोट्रोपिक भी आ सकता है, तो हेटेरोट्रोपिक सही है, बट पैरासाइटिक यहाँ पे क्यों एग्जैक्ट सही होगा मैं बोलता हूँ, डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो? दूसरे हम हेटेरोट्रोपिक मतलब प्लांट्स पे डिपेंड नहीं है, प्लांट्स के फूड जो बनाता है उस पे डिपेंड रहते हैं। आ गया समझ में? इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, जो न्यूट्रिशन लेता है उसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट, पैरासाइट बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन फूड, जिससे वो फूड लेता है उसे क्या कहेंगे? हम होस्ट कहेंगे। क्लियर हुआ? पक्का? अभी तक किसी को डाउट है? नहीं है ना बेटा? ओके, फिर स्टार्ट करें आगे। चलो, कहां से? क्वेश्चन नंबर 34 32 से। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं ना वो आपके बॉडी पे रहते हैं बट आपको पता भी नहीं चलता है, आपको हार्म करते हैं। तो देखो क्या लिखा है? द होस्ट इज नॉट हार्म बट बेनिफिटेड। होस्ट मतलब जिस पे वो रहते हैं उनको बेनिफिट होता है, गलत हो गया है। तो द होस्ट इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, ये भी गलत है, हार्म करेगा ही। द होस्ट इज नॉट बेनिफिटेड बट हार्म्ड, यस ये सही है। क्या फायदा होता है पैरासाइट अगर हमारी बॉडी पे रहेंगे? तो कुछ फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब द फूड इन द बॉडी थ्रू, कहां से फूड एब्जॉर्ब करते हैं? जल्दी से बताओ।
होलोजोइक न्यूट्रिशन कहाँ से करते हैं? स्किन से, डाइजेस्टिव एंजाइम से, बॉडी सेल से या सेलिवरी ग्लैंड से। तो होलोजोइक अपने न्यूट्रिशन जो होते हैं जो दूसरों से डिपेंड करते हैं, तो कहां से आएगा? बॉडी सेल्स, बराबर है। obtain absorb the food in their body, absorb the food in their body through body cells। सेलिवरी ग्लैंड तो आएगा नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी नहीं आएगा, स्किन, ये भी तीनों गलत है, तो प्रैक्टिकली यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट? टैपवर्म पैरासाइट है, कैस्केटा पैरासाइट है, एस्करिस पैरासाइट है, नन ऑफ दिस आएगा। ओके ओके बेटा, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कौन से क्वेश्चन पे हम? 35 पे। इनटेक ऑफ parts of plants and animals as a whole by the process of ingestion which is then digested and absorbed। पहले हम पूरा ले लेते हैं और अंदर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन होता है? होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? वो बाहर ही तोड़ के लेते हैं। और पैरासाइटिक में क्या होता है? वो तो तैयार लेते हैं, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खाना होस्ट उसने तैयार किया है उसी को वो ले लेता है, इसलिए तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। In holozoic nutrition through the process of DASH, the undigested food is removed। अनडाइजेस्ट हमारे बॉडी के अंदर होलोजोइक होता है, तो अनडाइजेस्टेड किसके थ्रू निकाल लेते हैं हम? इजेशन के थ्रू। In DASH mode of nutrition, the organism cannot synthesize their own food। सेप्रोफाइटिक नहीं कर सकते, होलोजोइक नहीं कर सकते, पैरासाइटिक नहीं कर सकते, तो ऑल ऑफ दिस होगा। Into how many types? Next question 38। In how many types can the organism be divided on the basis of the nutrition? Basically दो होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, फिर सब डिवीजन अलग है। ओके नेक्स्ट 39। Those animals which eat only plants are known as herbivorous। Next 40। Those animals which eat only animals, that is carnivorous। Next 41। Those animals which eat both plants and animals are known as omnivorous। Okay next 42। Which of the following is are omnivorous animals? Rabbit and man दोनों आएंगे। Next, which mode of nutrition does amoeba follow? Next 43rd question। होलोजोइक। ओके बाहर से खाना लेते फिर अंदर डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए होलोजोइक बोलेंगे। नेक्स्ट 44। इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे? इंजेशन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। 45 डैश इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल। टैपवर्म नहीं है, पैरामीशियम है, अमीबा है, तो कौन आएगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट 46। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज, सबसे पहले न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, तो देखो पहला इंजेशन है, तो ये गलत हो गया। इधर देखो सी में, ये भी गलत हो गया। डी में डाइजेशन सीधा स्टार्ट हो गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है बी। पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्ब करके फिर उसका एसिमिलेशन होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 47। अमीबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ओके नेक्स्ट। into how many groups can the animals be divided on the basis of their eating habits? 3। ईटिंग हैबिट्स 3 तरीके होती है। एक जो बाहर ही खाना तोड़ के अंदर लेते हैं, सेप्रोफाइटिक। दूसरे अंदर तोड़ते हैं, होलोजोइक। और तीसरे तैयार लेते हैं, पैरासाइटिक। 3 ही बेसिक है। क्लियर हो गया? पक्का? ईटिंग हैबिट्स इसको बोलते हैं, ईटिंग हैबिट्स। टाइप्स ऑफ ईटिंग नहीं बोलते। ईटिंग हैबिट्स मतलब 3 टाइप की हैबिट होती है, बाहर खाना तोड़ो अंदर लो, पहले पूरा खाना ले लो अंदर तोड़ो, और फिर तीसरा तैयार मान ले लो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अमीबा कैप्चर्स इट्स फूड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड वैक्यूल। कैप्चर्स इट्स फूड, कैप्चर्स इट्स फूड मतलब समझ रहे हो? अमीबा ने फूड तो ले लिया, फिर अंदर कहां पे रखता है? फूड वैक्यूल में। इन अमीबा नेक्स्ट 50th। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड थ्रू डैश इन द फूड वैक्यूल। कहां पे डाइजेस्ट करेगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू अंदर बाहर लेगा। 52nd। इन अमीबा द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय रप्चरिंग द स्किन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको फूड वैक्यूल, उसको स्किन की तरफ, स्किन नहीं आएगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा, सॉरी स्किन नहीं आएगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा, गलती हो गई मेरे यहां से। क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पास लेके जाएगा, वहां पे वो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा और फिर वो बाहर खाना फेंक देगा सीधा। नेक्स्ट डैश हैज थिन हेयर लाइक सिलिया ऑल ओवर द बॉडी।
पैरामेशियम, याद रहना चाहिए पैरामेशियम, जिससे वो खाना पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, द फूड पार्टिकल्स फाउंड इन वाटर एंटर द माउथ ऑफ पैरामेशियम बाय द स्वेइंग। धीरे धीरे पैरामेशियम अपने सिलिया के थ्रू उसको पहुंचाएगा अपने मुंह तक। पैरामेशियम का एक ही जगह जहां से इंजेस्ट होता है, whereas अमीबा कहीं से भी अपना मुंह खोल लेता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आगे समझ में, इसोफेगस एंड ग्लैंड्स। इसोफेगस तो है उसके अंदर, तो इसोफेगस होगा तो ग्लैंड्स भी है, तो यहाँ पे आप बोथ एंड सी भी लिख सकते हो, और पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। बट सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स तो चाहिए जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स जाएंगे और उसको तोड़ेंगे, सो ए एंड सी बोथ होंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? डी। इन ह्यूमंस डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, सबसे पहला डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा? माउथ से। क्यों? सलाइवरी अमाइलेज याद करो, तो इसलिए कहां से स्टार्ट होगा? माउथ से। और माउथ कैविटी इज मेड अप ऑफ, माउथ कैविटी मतलब अंदर वाली कैविटी, तो देखो लिप्स एक ऑप्शन है, तो ये सी तो निकल गया, डी भी निकल गया। टीथ, टंग एंड सलिवरी ग्लैंड, या टीथ एंड टंग, तो सलिवरी ग्लैंड भी है, इसलिए बी ऑप्शन आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, द डैश सीक्रेट सलाइवा इन आवर माउथ, अपने माउथ में कौन सलाइवा सीक्रेट करता है? सलिवरी ग्लैंड। ओके, अब बोलोगे सर टंग के ऊपर है, बट टंग के ऊपर आता कहां से? सलिवरी ग्लैंड से। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखो, इन माउथ डैश मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, कौन? टंग, याद करो, टंग का काम है मिक्सिंग करना। 60th, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ऑफ द माउथ गोस टू, कहां पे जाएगा? ईसोफेगस में। माउथ से ईसोफेगस सीधा स्टमक में नहीं जाएगा, उसके बीच की पाइपलाइन को ईसोफेगस बोलते हैं। 61, the salivary gland secretes an enzyme called, salivary gland कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है? amylase। 62, amylase digests dash of food into maltose, amylase डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर फॉर्म में क्या होता है? स्टार्च होता है। नेक्स्ट, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस फ्रॉम, अभी हमने देखा, देखो कहां से स्टार्च डाइजेस्ट होता है? माउथ, माउथ, ठीक है। फ्रॉम इसोफेगस द फूड इज कैरिड टू, इसोफेगस से कहां पे जाएगा? स्टमक में जाएगा। 65, स्टमक इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ, कहां पे? लेफ्ट साइड ऑफ, कौन सा आएगा जल्दी से बताओ? स्टमक इज सिक्रेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। ओके, ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 66 देखो तो, हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर फूड टू गेट चर्न्ड इन द स्टमक, स्टमक में अप्रोक्सीमेटली वो 4 आवर्स तक चर्न होता है, ये आपके बुक में नहीं है, पुरानी बुक में था। द वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन्स डैश ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सेवरल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, जिससे म्यूकस, स्टमक के अंदर है ना, तो क्या क्या सीक्रेट होता है? म्यूकस, पेप्सिन और ये सारी चीजें। 68, द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक रिलीज डैश जूस, स्टमक के अंदर कौन से जूस होते हैं? गैस्ट्रिक जूस होते हैं। ओके, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उसे, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है इसलिए गैस्ट्रिक जूस। द गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज्ड इन स्टमक कंटेन क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन, तीनों के तीन, सो ऑल ऑफ द अबव आएगा। 70, द डैश प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय इट, कौन? म्यूकस, म्यूकस उसे बचाएगा। नेक्स्ट 71st, which medium does hydrochloric acid create in stomach? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है तो कौन सा मीडियम बनाएगा? एसिडिक मीडियम बनाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, इट किल्स बैक्टीरिया व्हिच एंटर द स्टमक विद फूड, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल टॉक्सिन्स, वो गलत है। इट कन्वर्ट्स फूड इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म, वो भी गलत है। इट हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग ब्लड, वो भी गलत है, तो बचा क्या? ए। 73rd, in acidic medium the enzyme pepsin digests dash present in the food, इन एसिडिक मीडियम एंजाइम पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। 74, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन, देखो स्टार्च का स्टार्च डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? माउथ से, अमाइलेज के थ्रू। प्रोटीन डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा? स्टमक के थ्रू। क्यों? अभी हमने देखा, देखो ये पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कराएगा। 75, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम स्टमक टू, कहां से? स्टमक से कहां पे पास होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, याद कर लो। नेक्स्ट 76, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय,
स्टमक से फूड धीरे 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 आगे जाएगा यूजिंग स्फिंक्टर मसल, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसलिए धीरे धीरे वो खाना आगे पहुंचाएगा। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन अप टू कितने मीटर होती है, याद करो जल्दी से बताओ, चलो बताओ जल्दी से, याद आया कितनी होती है, 6 to 7 मीटर, याद रखना भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट, टू डाइजेस्ट डैश प्रेजेंट इन ग्रास, टू डाइजेस्ट डैश प्रेजेंट इन ग्रास हर्बीवोरस एनिमल्स नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, सेल्यूलोज, इसलिए तो हर्बीवोरस के अंदर इतनी बड़ी इंटेस्टाइन होती है। विच एनिमल नीड शॉर्टर इंटेस्टाइन, तो जो प्लांट्स खाते ही नहीं उनको तो चाहिए कि नहीं, और प्लांट्स कौन नहीं खाते हैं, कार्निवोरस, तो कौन आएगा, कार्निवोरस। The small intestine in human is the site of complete digestion of, और लास्ट प्लेस हमारे एलिमेंट्री कैनाल की है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट होंगे, प्रोटीन भी होगा, फैट्स भी होगा, सो ऑल ऑफ दिस आएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। 81, फ्रॉम वेयर डज द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो जगह से सिक्रीशन आता है, एक लिवर से और पैंक्रियास से, स्टमक से सिक्रीशन नहीं आता है, स्टमक से सिक्रीशन नहीं आता है, क्यों, स्टमक से खाना आता है, तो लीवर पैंक्रियास दोनों से आएगा, इसलिए बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, द लीवर सीक्रेट्स क्या, बाइल, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक, ऑल ऑफ दिस, ओनली बाइल। व्हाट इज द कलर ऑफ बाइल, बाइल का कलर ग्रीनिश येलो होता है, याद रख लेना, ठीक है। वेयर इज बाइल नॉर्मली स्टोर्ड, याद करो लीवर से वो स्टोर कहां पे करता है, तो बाजू में गोल ब्लैडर नाम की जगह होती है। व्हाट डज बाइल कंटेन्स, तो बाइल सॉल्ट, एंजाइम, हार्मोन्स के गैस्ट्रिक जूस, तो देखो गैस्ट्रिक जूस तो आएगा नहीं, हार्मोन्स भी नहीं आएगा। बाइल जो है ना आपको एक, वो किसी डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, वो दो चीजों में हेल्प करता है, एक तो खाने को अल्कलाइन बनाना और दूसरा बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, इसलिए वो सॉल्ट उसके अंदर होता है। तो बाइल मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इनटू अल्कलाइन, अभी बात करी देखो हमने। नेक्स्ट 87th, the bile salts break the fat present in the food into, किसमें किसमें तोड़ेगा, into small globules, वो भी अभी बात करी, दो ही काम है उसके, यहां पे बताओ क्या डाइजेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। What does the pancreas secrete, पैंक्रियाटिक जूस, सिंपल सी बात है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स, उसके अंदर तीन चीज होती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन के लिए, फिर अमाइलेज स्टार्च डाइजेशन के लिए, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, और लाइपेज फैट्स के लिए, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। एंजाइम अमाइलेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, अभी हमने बात करी प्रोटीन, नहीं प्रोटीन नहीं आएगा, सॉरी अब प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं आएगा, स्टार्च आएगा, सॉरी। व्हाट डज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ओके, और लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स। क्लियर हुआ, चलो 92nd क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 92nd क्वेश्चन क्या, एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट, अब आ गया देखो फैट्स। नेक्स्ट 93rd, व्हाट डू द ग्लैंड्स ऑफ द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड भी सीक्रेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटेस्टिनियल जूस, हाँ। 94th, with respect to conversion of nutrients in humans, which of the following pairs is incorrect, incorrect बोला है, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके आते हैं, क्या बोला है, इनकरेक्ट, ओके, सो इनकरेक्ट बोला है, सो वो ध्यान से देखना है। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, करेक्ट है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में, ये भी करेक्ट है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये भी करेक्ट है, विटामिन को फ्रुक्टोज में, ये गलत है, कभी सुना ही नहीं ऐसा तो कुछ। Next 95th, small intestine contains millions of small finger-like projections called, छोटे-छोटे projection क्या बोलते हैं उसको, villi, okay। Next 96, the dash of the small intestine increase due to the presence of villi, villi का काम क्या होता है, absorption, क्यों इतने छोटे-छोटे finger-like structure होते हैं, to increase the surface area so that absorption बढ़ सके। 97th, dash help in the rapid absorption of digestive food, presence of villi, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स गलत, ग्लोब्यूल्स गलत, स्फिंक्टर मसल गलत, विली ही काम आएगा, जितने ज्यादा विली उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा। 98, द डाइजेस्टेड फूड रीचेस ऑल द बॉडी ऑर्गन थ्रू, किसके थ्रू पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू, समझो ब्लड हर एक जगह पे, सेल हमारे पूरे बॉडी में है तो सब जगह पे ब्लड के थ्रू पहुंचाएगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गन बिकम्स द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, लास्ट जो हमारा ऑर्गन है जहां पे सब कुछ डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड गेट्स एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेड मतलब इसका फूड का कन्वर्जन जिससे एनर्जी मिले वो कहां पे होता है, सेल में, ओके, सेल में, सब कुछ चीजें सेल में होंगी।
फॉर व्हाट पर्पस इज एसिमिलेटेड फूड यूटिलाइज्ड? एसिमिलेटेड फूड मतलब जो सेल क्यों फूड को एसिमिलेट करता है? एक एनर्जी के लिए, यस ग्रोथ के लिए, यस रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए, यस तीनों के लिए। यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हो। द स्मॉल इंटेस्टाइन पासिस अनडाइजेस्टेड फूड इनटू, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? याद करो, बताया था, पानी एब्जॉर्ब करना। क्या है? पानी एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसलिए तो आपका स्टूल जब लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है तो वो हार्ड हो जाता है, उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लिक्विड ही रहता है। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट 104th, when the undigested food becomes almost solid it is removed through, कहां से निकालते हैं उसको? एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं। नो डाउट हम स्फिंक्टर मसल का हेल्प लेते हैं, इट इज रिमूव्ड बाय द हेल्प नहीं बोला है, थ्रू बोला है। कहां से निकलता है? एनस के थ्रू। नेक्स्ट 105th, थ्रू द मसल ऑफ एनस द एग्जिट ऑफ डैश इज रेगुलेटेड। एनस के थ्रू बाहर क्या निकालते हैं? यूरिन, वेस्ट मटेरियल, बोथ एंड भी स्टूल। वेस्ट मटेरियल कहां से निकालते हैं? किडनी के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डैश इज रिक्वायर्ड बाय सेल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एनर्जी, वाटर, फूड और ऑल ऑफ दिस एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। 107, बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी थ्रू डैश ऑफ द फूड, रिडक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या ऑक्सीडेशन? जल्दी से बताओ। डाइजेशन ऑफ फूड होगा तभी तो सारा फूड सेल तक पहुंचेगा और फिर ही तो एनर्जी मिलेगी। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। याद आया? फूड को लेके, फूड के साथ वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, इस कॉल्ड, उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे। 109, डैश इज द लास्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन में लास्ट स्टेप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ये तो सबसे पहला है। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कन्वर्ट करता है? कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, ये तो पहली बार सुना है, तो एक ही ऑप्शन बचा। एंड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज इनसाइड द सेल। नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि सेल के अंदर सब कुछ होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इंट्रासेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच में, इंटरनल मतलब वो तो कहां पे, वो हमें पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके बेटा, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी नेक्स्ट जो थोड़े बहुत एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, टेक केयर बेटा।